ये टाइप है कि जब आपको कहे कि X% प्रॉफिट के स्थान पे Y% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो किसी व्यक्ति को इतना रुपया कम या अधिक प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन है। क्लियर? जैसे 10% प्रॉफिट पे कोई वस्तु को बेच रहे हैं, अगर इसके स्थान पर अगर 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हो सकता है किसी को 200 रुपया क्या होता है अधिक प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उसी का जो है डिफरेंसेज यहाँ कम या अधिक में क्या बताया जाता है। तो जैसे ये 10% है, ये 20%, तो इसके बीच के जो 10% डिफरेंसेज है, यही 10% मेरा कितना बता रहा है 250। तो यहाँ से 1% कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद हमको इसमें कॉस्ट प्राइस बताना होता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट करा दे, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये नोट डाउन कीजिए कि CP इक्वल टू 100%। तो ये कल कीजिएगा, कल से कॉल आएगा तो गिर जाएगा, कॉल आएगा लड़का लोग करता है। CP हमेशा कितना होता है? 100% होता है। पहले इसको नोट कीजिए, इसको अच्छे से फिगर बना देते हैं। X% P का मतलब प्रॉफिट है और Y% प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट की बात होगी तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। अगर X% प्रॉफिट के साथ Y% लॉस की अगर बात होती है तब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर X% लॉस के साथ Y% लॉस भी रहेगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब जब डिफरेंसेस फाइंड करेंगे, जब प्रॉफिट की बात होगी तो माइनस के साथ जो कम या अधिक बोलेगा उसके बराबर हम लोग करेंगे। ठीक, कम या अधिक मतलब 100 रुपया अधिक, 100 रुपया ज़्यादा, 50 रुपया अधिक, 50 रुपया ज़्यादा, ये रहेगा। यहाँ भी जो होगा कम या अधिक, और यहाँ भी रहेगा कम या जो भी हो। तो जब प्रॉफिट की बात होगी तो हम उसे ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, और प्रॉफिट के साथ जब लॉस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% लॉस का मतलब 10% लॉस पर बेची जा रही थी, अगर उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो उससे 200 रुपया अधिक मिलता, ऐसा बात। तो ये 10 और 10 क्या होगा? ऐड हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसा रहेगा। तो ये आप कॉम्बिनेशन को पहले नोट कर लीजिए कि इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। जब प्रॉफिट होगा तो बीच में माइनस होगी, जब प्रॉफिट के साथ लॉस होगा तो ऐड होगा, और लॉस के साथ लॉस रहेगा तो माइनस होगा। जल्दी से लिखिए। ये 5 मिनट का सेक्शन है। 5 मिनट में बहुत अच्छे तरह से इसका एक्सपर्ट हो जाइएगा आपको। चलिए, तैयार है? CP 100% होता, क्लियर हो गया। प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये देखिए यूनिवर्सल चीज, ये आप कहाँ कहाँ पढ़े होंगे आपको हम बताते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जहाँ भी लीजिए सब जगह रूल होगा, बस सबका नेचर और स्वरूप अलग अलग होगा। जैसे रीजनिंग में जाइएगा, जब आप डायरेक्शन सेंस पर पढ़िएगा उसमें, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो माइनस होगा, राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो माइनस होगा,
लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा प्लस होगा, ये रीजनिंग की बात है। उसके बाद जब आप आइएगा फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें क्या कमी, उसमें आप समझिएगा फिजिक्स में आइए, फिजिक्स में कहा जाता है क्या कि आपको मतलब सेम पोल एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्स करता है, सेम पोल एक दूसरे को रिपल्स करता है। अगर मान लेते हैं कि क्यू पॉजिटिव है चार्ज, ये भी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, माइनस करेगा। अगर इसी क्यू के साथ अगर मान लेते माइनस पे चार्ज होगा तो ये दोनों के बीच फिर क्या आ जाता है, प्लस होता है। मतलब धनात्मक चार्ज को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जोड़ने का काम होता है। तो हमेशा वही होता है कि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन है इसलिए माइनस हो गया, प्रॉफिट के साथ लॉस का कॉम्बिनेशन है प्लस हो जाएगा बीच में, और लॉस के साथ लॉस का कॉम्बिनेशन होगा माइनस होगा। तो ये यूनिवर्सल चीज है, ये कोई नया चीज हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक। इस व्यवस्था 3-4 को क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, ये नोट में आपको खाली लिख लेना है। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% के। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पर जो है बेच रहा था, लेकिन उसे कितना पर बेचना चाह रहा है, 15% की प्रॉफिट पे। तो एक प्रॉफिट आपका 10% है, एक है 15%। तो ये 10% से जो 15% उसका डिजायरेबल हुआ है, वही उसका कितना बढ़ा दिया है, 200 रुपया को बढ़ा दिया है। 200 रुपया को जो बढ़ाया है, यहाँ पे देखिए 10% से 15% हुआ, डिफरेंसेज कितना, 5% का 5% बराबर कितना हो गया, 200। हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस इसका तो मतलब क्या हो गया, 100%। तो इसलिए 1% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इसलिए 100% जब निकालिएगा तो कितनी हो जाएगी, 40 गुना 100 बराबर 4000। यही आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100%। अगर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट है, थोड़ा सा एक्सपर्ट के लिए बता देते हैं। जैसे यहाँ डिफरेंसेज कोई 5% निकाले हैं, ठीक ना, बराबर 200 है। यही पे इसको 100% करना है, तो इसी को आ जाओ, इसी को क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, इधर भी 20 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा 100% हो जाएगा, और इधर मेरा कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ऐसा भी आप काम कर सकते हैं, समझ गए। ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार है, उसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा रिपीट किए, ये सेक्शन हालांकि हम पहली बार मतलब शुरुआत जब किए थे पढ़ा दिए थे, ये लोग नया आया तो फिर हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। अभी आए जस्ट क्या, हाँ ये आज नया अच्छा नया साथ में थोड़ा सा उसको कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा कॉपी कलम आप तेजी से निकालिएगा। आप लोग जो है जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा भी, हम जब एक जगह मजिस्ट्रेट थे तो उसमें खास करके मर्डर हुआ था, तो उसमें हमारा मजिस्ट्रेट ड्यूटी जो है पुलिस के साथ लगा था, दरोगा के साथ लगा था। तो मतलब बयार समझते हैं ना, मकई के खेत होता है, वहीं खेत में ही मर्डर हुआ था, तो वहीं पे कैंपिंग करना था हम लोग को, ठीक। तो मेरा 10 से लेके 6 बजे सुबह तक का ड्यूटी था रात। तो मेरा जो दरोगा था कहता था कि यहाँ से कैंपिंग करना है तो और फोर्स को दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मतलब खेत में थोड़ा भी सरसराहट होगी तो हम गोली चलाएंगे, चाहे उसमें आदमी मरे, जानवर मरे, क्या मरेगा, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आप हमको ऑर्डर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब उसी तरह आप लोग भी बनिए। अब जैसे आप आए, बहुत ऐसे कॉपी खोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सरसराहट हो गोली तान देना है, ठीक है ना, मार देना, समझ गए। चलिए लिख लिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कोई व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि के स्थान पर, कोई व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि के स्थान पे, अरे यहाँ चलिए, कोई व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि के स्थान पर यदि उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपया अधिक मिलते, उसे 60 रुपया अधिक मिलते। उसे 60 रुपया अधिक मिलते। तो बताएं कि घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है? ये लॉस का अभी देखिए दो कॉम्बिनेशन दिए, ये जो है 10% प्रॉफिट का था और ये 15% प्रॉफिट का था। ठीक, अब जो हम क्वेश्चन दिए कह रहा 10% लॉस के स्थान पे, ये क्या है? लॉस है। के स्थान पे 5% लॉस पे अगर बेचा होता तो अब इसलिए है कि लॉस में जितना आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा 2% 1% पे, तो आपकी वैल्यू जो उतना बढ़ता चला जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब इसका डिफरेंसेज होगा। इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंसेज लेंगे। 10 में से 5 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 5%। यही 5% कितना के बराबर है? 60 रुपया के बराबर है। तो आप यहाँ भी 100 कर सकते हैं। इसको 100 करने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो यहीं पे 5 गुना 20 कर दीजिए, 100 बन जाएगा। ये 60 गुना 20 कर दीजिए, यहाँ भी 100 हो जाएगा। सॉरी 100% का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ये 1200 हो गया। तो ये जो 100% निकालते हैं, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? 100% को फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 12.5% की लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% की लाभ पर बेचता है, यदि वह अपनी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपया 50 पैसा अधिक प्राप्त होता। तो उसे 5 रुपया 50 पैसा 5.50 अधिक प्राप्त होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बनाइए 80 से, हड़बड़ाना नहीं है। कह रहा है कि 12.5% की लाभ पर बेचा जा रहा है। यहाँ फिर देखिए लाभ का कॉम्बिनेशन है, क्लियर। कह रहा है कि इतना पर बेच रहा है, लेकिन अगर इसे 17.5% लाभ पर बेचता, इतना पर लाभ पर बेचता, तब उसे कितना अधिक मिलता? 5.5 रुपया अधिक मिलता। तो 5.5 रुपया इसी का डिफरेंसेज बता रहा है। यहाँ 12.5, यहाँ 17.5, डिफरेंसेज कितना? 5% बराबर कितना? 5.5 रुपया। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, जीरो को कैरी करना आपकी मूर्खता है। जब भी डेसिमल हो, डेसिमल के बाद जो है एक मतलब होता है ना कि आदतन बना लेना कि डेसिमल कभी गलती जीरो लिखे ही नहीं है, समझे? बेवजह डिस्टर्बेंस चीज होता है। आप यही पे इसको 100 कीजिए, तो 100 करने के बाद इसको 20 से, या नहीं तो हम 1% निकाल लेते हैं। 1% निकालिएगा 5.5 बटे कितना? 5 तो हो गया 1.1। इसलिए 100% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1.1 इंटू कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? आपका एक डेसिमल मतलब खत्म हो जाएगा। 110 रुपया हो जा रहा है क्या? 110 रुपया वस्तु। कोई बोल रहा था 10 रुपया, 11 रुपये कोई बोल रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ये इतना भी गुनहगार नहीं है कि इसे कत्लेआम कर दिया जाए। चलो देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे से बनाइएगा इसे। एक व्यक्ति ने अपनी फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा।
फर्नीचर, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अब यहाँ कोई नहीं बैठ रहा, आगे काहे नहीं बैठ रहा तुम लोग, हमको समझ में आ रहा। हम लोग एक रैंक के लिए जिंदगी भर जो है परेशान रहे हैं। चलिए, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता, यदि वह 10% हानि पर बेचता, ये किताब ठीक नहीं, सब में खाली 5% दिया है सेटिंग करके। और कोई किताब नहीं लाया यार सवाल वगैरह? चलो, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2000। चलो ठीक है, अब हम लोग इस सेक्शन से निकलते हैं। ऐसा सेक्शन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बन गया ना सबसे? थोड़ा उनको देखो बगल में, आपको क्या नाम है, नहीं बात देखना उसको थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे बन रहा है? अब हम चलते हैं आज के प्रॉपर सेक्शन पे। ये हम ऐसे इंटरटेन कर रहे थे छोटा सा सेक्शन पढ़ा के, समझ गए? अब आपका आज जो न्यू टाइप पढ़ाने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखा जाता है, तो हम उसमें जो है रिवर्स मेथड से दोनों तरह से पढ़ाएंगे। गपशप नहीं पीछे, चलिए देखिए यहाँ टाइप इसमें रहेगा कि कोई वस्तु जैसे रहेगा कि X रुपया में जब उसे बेचा जाता है तो उसे A% का क्या होता है, लाभ होता है। A% का क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद कहेगा उसी वस्तु को हम कितने रुपया में बेचे। अब यहाँ पे डिजायर होगा, या तो B% लाभ पूछ सकता है, हानि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है? मतलब दिया रहेगा आपको X रुपया में बेचने पर, ये में बेचने पर बात हो रही है, में बेचने पर A% का लाभ होता है। उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि B% का लाभ हो जाए या B% की हानि हो जाए, कुछ भी इस तरह का मैथ रहेगा। तो मैं इसमें जब मैडिंग क्वेश्चन का रहेगा तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका से बनाना है। X रुपया के लिए है तो इसको क्या करना है, एकदम हूबहू जैसे है वैसे हम लोग इसको लिख लेंगे, X लिख लेंगे। और A% अगर लाभ है तो इसको 100 + A के साथ कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, क्लियर? अगर हानि रहेगा तो 100 - A के साथ कॉम्बिनेशन, सिंपल एकदम लॉजिकल बात कर रहे हैं। 100 + A, अभी चूंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अब कितने रुपया में बेचा जाएगा नहीं मालूम है तो वाट। अगर यहाँ फिर अगर प्रॉफिट की बात किया तो इसको क्या करेंगे, 100 + B करेंगे, 100 + B करेंगे। और यहाँ सेक्शन शुरू होगा बाय क्रॉस, बाय क्रॉस कीजिए, उसके बाद वाट निकालिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस आप यहाँ पे केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट पे समझाएं। यही मेथड है नया टाइप। बाय क्रॉस करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे होगा डू योर सेल्फ, मतलब अपने से सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद समझ में आएगा। तैयार हैं? एकदम। चलिए, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता,
यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा का नया विक्रय मूल्य क्या होता है? क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिखिए, आंसर को हर बार बताना नहीं, काहे की टाइप का पहला क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए, नाम ले रहे हैं, हमको बोलिए। लाभ पर बेचा जाता है। कोई मतलब एक घोड़ा 20,000 में बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? हम्म 22,400। देखिए एकदम बेसिकली लिखना है। क्वेश्चन पहला लाइन आप लोग बताइए कितना कर रहा है कि 20,000 में बेचने पर, देखो यहाँ बना रहे 20,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है? 25% की लाभ हो रही है। लाभ हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, हानि भी 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो लाभ जब हो रही है तो 25%, तो 100 + 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125%। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि अब इसे कितना में, क्योंकि नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो नया विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, क्या करेंगे? वाट कर लेंगे ताकि उसे क्या हो जाए? 40% का प्रॉफिट हो जाए। 40% का प्रॉफिट होने का मतलब 140। बाय क्रॉस यहाँ से करना है। क्लियर? बाय क्रॉस करना है तो बाय क्रॉस कीजिए तो आपका हो जाएगा, देखिए वाट इंटू कितना? 125 बराबर कितना? 20,000 गुना 140। इसलिए वाट इक्वल टू हो जाएगा 20,000 गुना 140 बटे 125। किसी का आंसर आया है? कितना? 22,400। मतलब उसका नया विक्रय मूल्य जो हुआ 20,000 से बढ़ के कितना हो गया? 22,400 हो गया। तो सर ये तो इस तरह भी बन सकता है ना, जैसे यानी कि हाँ अभी रुकिए ना, बता रहे हैं। अभी तो ये बेसिक मेथड बताएं, अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कीजिए, प्रतिशत पे ही कंसीडर कर लीजिए कि जैसे 25% प्रॉफिट पे एक बात हो रही है, एक जो है 40% प्रॉफिट पे हो रहा है। तो ये 25% का मतलब हो गया, आप लिखिए कि 125% का वैल्यू कितना बता रहा है मेरा? 20,000 बता रहा है। सेकेंड मेथड, इसलिए 100% पे नहीं जाना, 1% पे जाना। 1% कितना? 20,000 बटे कितना हो जाएगा? 125। तो क्योंकि 125% पे इतना आपका वैल्यू बता रहा है तो हमको डायरेक्ट 140 पे चल जाना है। समझ गए? आ जाओ, 140 पाइएगा तो 140% इक्वल टू हो जाएगा 20,000 बटे 125 गुना 140। आप देखिएगा तो सॉल्यूशन जो आपका यहाँ पर आएगा 20,000 गुना 140 बटे 125। बात वही क्या है? तो पहला मेथड ये है फर्स्ट, सेकेंड मेथड ये है, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। 125% इक्वल टू कितना? 20,000, इसलिए 1% इक्वल टू 20,000 बटे 125, इसलिए 140% इक्वल टू इतना। समझ गए? हाँ दोनों तो कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। 15,000 में बेचा। 15,000 में बेचा। वह उसे कितने रुपया में बेचता
कि उसे 10% की हानि होती। सर वो उसे कितने रुपए में बेचता? कि उसे 10% की हानि होती। दस % प्रॉफिट हो रही है ना, पहले कितना 35%। 35%। तो 35% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के रिस्पेक्ट में 135 लिखेगा। 135% इजकल टू कितना? 15,000। इसलिए 1% डिसाइड कीजिएगा। 1% इजकल टू कितना हो जाएगा? 15,000 बटे 135। अब मतलब 10% की लॉस पे बात हो रही है तो 10% की लॉस मतलब कितना? 90। 100 के रिस्पेक्ट में 10 जब घटेगा तो वह 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90% इजकल टू। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है? 10,000। 10,000। 10,000 आ रहा है ना? Yes, sir. बहुत अच्छा। अच्छा, आज पहला क्लास है, बीच में आई है, थोड़ा इसको लगेगा, अभी लिखने दीजिए, ठीक है? नए क्लास से फिर ये पिकअप पकड़ेंगे। ये हो गया ना? एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग उसको बनाइए इसी टाइप में। थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। वह साइकिल को कितने रुपये में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। वह साइकिल को कितने रुपया में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि 19% की हानि होती, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो। 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया। बनाइए इसको। बन गया कितना? क्वेश्चन देखे थे जो भेजे थे, और क्वेश्चन था आपको, मतलब जो किताब हम ढूंढ के रखे थे, हमको लगा इसमें सब मिल जाएगा, मतलब मिला नहीं है कि मिला हमको। एक और किताब मेरे पास है, आज छुट्टी में है, आज मेरा ऑफिस बंद है, देखते हैं। बनाओ इसको। सब लटक गया। 1080। हम शुरू में नहीं बोल के लास्ट में बोले थे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु जो 10% की लॉस पे बेचा जा रहा है। एक बार 10% लॉस की बात हो रही है तो कह रहा है 10% लॉस की बात, फिर लास्ट में जाके बोला है कि 10% लॉस पर जो बेचा जा रहा है उसका जो सेलिंग प्राइस है कितना है? ₹1200 है।
क्लियर। तो ये 10% को जब रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 90 में आएगा। 90% इजकल टू कितना हो जाएगा 120 रुपया, इसलिए 1% इजकल टू 1200/90। फाइनली वो कितना परसेंट लॉस ढूंढ रहा है 19%। 19% लॉस का मतलब 100 में 19 को घटा देना है, कितना हो जाएगा 81% बताना है। तो 1200 बटे हो जाएगा 90 गुना कितनी हो जाएगी 81। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 बार में 12 का टेबल याद है तो 108 होता है, उस पर 0 बैठा दो 10 तो 80 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? अच्छा ऐसे नहीं समझे तो चलिए ठीक है, ये बात बताइए तो उसको बताइए किस पीसी पे। अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए, पहला लाइन 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, और वही 10% का जिक्र लास्ट में किया है कि 10% में वस्तु कितना रुपया में बेची जा रही है 1200। तो 10% लॉस को 100 के रिस्पेक्ट में लिखोगे कितना होगा 90 होगा ना है? तो मतलब 90% वैल्यू ही जो मेरा कितना है 1200 है, इसलिए 1% वैल्यू 1200 बटे कितना हो जाएगा 90। अब वो फाइनली प्राइस खोज रहा है 19% के लॉस पे। तो 19% लॉस करने का मतलब 100 में से 19 घटाइएगा, कितना परसेंट वैल्यू चाहिए हमें 81% चाहिए। तो फाइनली 81% इक्वल टू कितना देखना, तो यही आपका न्यू उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए? एक क्वेश्चन लिख लो, बना देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखिए, यदि 5000 में कोई वस्तु को बेची जाए तो उसे 20% की हानि होती है, उसे 20% की हानि होती है। तो उसे कितना में बेचा जाए कि उसे सर तो उसे कितने यदि 5000 में कोई वस्तु बेची जाए तो उसे 20% की हानि होती है, 20%। तो उसे कितना में बेचा जाए कि उसे 60% की हानि हो 60। हाँ बनाइए, तब तक चाय हम जो है ना मिले। आगे बैठो, आगे सिखाने जाके बैठो ना आगे। 2500 2500 रुपये सर। क्वेश्चन में पूरा लिखा, एक लाइन नहीं छोड़ा हुआ। यदि सबसे बन गया ना? यस सर। कितना निकला है 2500। बहुत अच्छा, ये होना चाहिए ना। ये लग रहा है कि हम 4 बजे जो है फिजिकल पीटी दरवा का करवा रहे हैं। मगर जानते हो बदकिस्मती होती है कभी कभी, जो आदमी जो चीज को चाहता है वो हासिल नहीं होता है तो बहुत मुकद्दर को जो है कोसता है। हाँ 2009 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हम भी जो है आप लोग कई तरह हैं तो हमको भी लगा, क्योंकि हमको शुरू से था कि मतलब नेशनल हीरो बनने का, ठीक ना स्वाति, मेरे पास भी यहाँ पे पिस्टल हो उसके बाद चले तो अच्छा लगे, ठीक है। वो जो था ओरिजिनल हीरो की बात। तो उस समय तो हम लोग के टाइम में दरोगा का वैकेंसी आया नहीं, 2013 में आया था। 13 में नहीं आया,
तेरह में शायद फिजिकल करवाया था। तेरह में मतलब 9 का ही वैकेंसी था, वो पेंडिंग होके वो सब आया था कुछ रेस्ट वाला। मगर हम लोग जो पिकअप पॉइंट पे थे जिसमें कि तैयारी कर रहे, जैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये पिकअप पॉइंट हुआ। मेरा पिकअप पॉइंट जो था 2008 से लेकर 10 था। उस समय हम जो है कंपटीशन के हीरो थे, ठीक है। तो उस समय तो कोई वैकेंसी आया नहीं। तभी हम लोग 2004 में तो 2004 में तो सिक्स क्लास आप क्या बोल रहे हैं, जिस समय आप पिकअप में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मान लग रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है। उस बीच में हम सीपीओ का ट्राई किए कि भारत सरकार का रहा था तो हम इसको थे। इसमें सफलता भी मिली हमें, मगर इसमें वही है कि हाइट 170 होने के कारण हमको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। सर, ये जो एसएससीजीएल है सर, एसएससीजीएल इसमें आप 4 एग्जाम जो लेता था उसको 2 एग्जाम कर दिया। सीजीएल की ना, हाँ, सीजीएल में 4 एग्जाम कहाँ होता था? टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। अच्छा, ये रिसेंट वाले सिलेबस में चेंजिंग किया। हम लोग जिस समय देते थे उस समय जो पीटी होती थी, मेन होती थी, इंटरव्यू होती और कुछ नहीं होता था। 3 चीज होता था। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा क्लास को कैरी करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हो गया ये। अब चलिए हम लोग नया टाइप सीख रहे हैं, ये सब बन जाएगा सबसे। चलिए न्यू टाइप हम लोग चलते हैं। ये है जब दो वस्तु का सीपी बराबर हो। क्या हो? सॉरी, सीपी कर रहे हैं, एसपी बराबर। पहले एसपी पे बता रहे हैं। जब दो वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक को क्या करेगा, वह x% की लाभ पर बेचेगा, एक को x% की हानि पर। अभी पहला टाइप बता रही है, हानि पर बेचेगा, ठीक ना। तब इसमें आपको पूछेगा कि बताइए टोटल लॉस कितना, टोटल लॉस कितना। तो टोटल लॉस इज इक्वल टू x² बटे कितना हो जाएगा, यही है। क्लियर? अगर इसमें पहला तो ये हो गया कि परसेंटेज में अगर टोटल लॉस पूछेगा प्रतिशत में, तो x² बटे 100 हो गया। अगर वैल्यू में अगर पूछ दिया कि वैल्यू कितना होगा, मान बताना है, वैल्यू बताना है, इसका 2 इंटू सेलिंग प्राइस कीजिए, 2 इंटू सेलिंग प्राइस, और 100 पे को क्या कीजिए, x से डिवाइड कर दीजिए और इसके स्क्वायर में से घटा दीजिए। हाँ, पहले नोट डाउन कीजिए, इस पर भी डिस्कस चलेगी। यही 3 चीज आपको नोट करना है। प्राइस में देखिए तो इंक लग रहा है, घट गया है। इंक है? नहीं है। हाँ, पहले देखिए, लिखिए उसको, उसके बाद तुरंत लिखने के साथ कहिएगा समझे नहीं, सती गलत बात है। पहले अभी हम तो लिख ही रहे हैं ना, मार्कर और लिखने दीजिए। दो वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस बराबर होगा। जैसे कोई दो वस्तु है, कहेंगे 1,000 रुपया हम उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एक पर 20% की लाभ मतलब लाभ हो रही है, दूसरे पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जनरली क्वेश्चन जो है परसेंटेज प्रॉफिट की बनती है, सॉरी लॉस का ही बनता है, परसेंटेज ही पूछा जाता है। कभी कभी रेयर में इसका वैल्यू भी पूछ जाता है कि एग्जैक्ट बताइए कितने रुपया का लॉस हमें हो रहा है। तो 2 इंटू क्या करना, सेलिंग प्राइस करना, 100 बटे x आपका यही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो कर रहा है वो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, -1 कर देना। तो यही आपका टोटल मतलब टोटल लॉस वैल्यू बताएगा, ठीक ना। 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो होगा वो बताएगा। इतना बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है आपको कि दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है यदि पहली वस्तु को 20% की लाभ पर 20% की लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर
लिख लीजिए पहले। पहली वस्तु को 20% की लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेची गई हो तो पूरे खरीद बिक्री के दौरान प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि इस तरह का जब भी प्रश्न होगा उसमें हमेशा हानि होती नहीं, लिखे क्या? 20% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल खरीद बिक्री के दौरान प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको रिमार्क, ऐसे प्रश्न जब भी रहेगा तो आप हमेशा इसमें लॉस ही होती है, प्रॉफिट की कभी बात नहीं होती। तो पहले इसको अगर हम लोग जो है इस आधार पे बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस जो होगा इसका आपका 20% प्रॉफिट है और माइनस 20% क्या है, लॉस है। इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, 20 का स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 100। ये हो जाएगा कितना, 400 बटे 100 बराबर 4% क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर? अभी इसमें हम वैल्यू नहीं पूछ रहे इसलिए कि हम एक समान मूल्य पे बोल के निकल गए, ठीक ना। अब हम जब कोई वैल्यू दे के चलेंगे तब हम उसमें लॉस पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला। हाँ, हमेशा लॉस ही होगा इस तरह के प्रश्न में। इसको देख लीजिए, इसका बेसिक बना देते हैं। बेसिक समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिटाएं इसे, सभी डायग्राम को खत्म कर देना। चलिए आप मान लीजिए दो वस्तु को समान मूल्य पर बेची जा रही है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि फर्स्ट जो आइटम है उसके बाद सेकेंड आइटम जो है, मान लेते हैं कि ये भी 100 रुपया में बेची गई है, ये भी 100 रुपया में बेची गई। क्लियर? क्लियर? आप कह रहा है कि इस पे जो है एक पर प्लस 20% हो रहा है और एक पर जो है माइनस 20% हो रहा है। क्लियर? अब दोनों का हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये जो प्लस 20 बता रहा है, तो ये जो 100 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। गौर कीजिएगा। तो कहने का मतलब 120% वैल्यू जो है मेरा 100 है, इसलिए 1% वैल्यू जो होगा 100 बटे कितना होगा 120, इसलिए 100% निकालेंगे तो इसका सीपी निकल गया। कोई दिक्कत बोलो, निकल गया सीपी। अब उसी तरह इसका सीपी निकालेंगे इधर से। 20% लॉस पर है, मतलब ये 80%। 80% बराबर कितना है 100, इसलिए 1% हो जाएगा 100 बटे कितना 80, इसलिए यहाँ फिर 100% निकालेंगे तो इसका भी नया सीपी हमको निकल गया। सॉल्व कीजिए दोनों को। 20 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा, कितना से कर दें 20/100, 20 छक्का, फिर यहाँ 50, ये फिर 3, तो हो गया कितना 250 बटे। क्लियर? और यहाँ जो हो गया मेरा कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पचे 100, और 4 से काटोगे फिर कितना बचे, कितना हो गया 125। अब मतलब प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका एसपी कितना हो गया 200 रुपया। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 250 आएगा बटे 3 और यहाँ से 125, इसके नीचे एक लगे 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 250 प्लस 375, जोड़िए कितना हो रहा है 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा 625 बटे 3। मतलब 200 रुपया की चीज जो है 200 रुपया में बेची गई थी और उसका कॉस्ट प्राइस कितना 625 बटे 3 है। तो लॉस कितना हुआ, बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझिए। दिक्कत हो गया क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो इसका ट्रिक बनाया गया, नहीं तो इस तरह बनाओगे तो ये अगर मान लीजिए पूछेगा कि कैसे आप x स्क्वायर बटे 100 बराबर 4% लॉस बता दिए, तो कैसे बताइए, तो वहाँ तो मत खाना पड़ेगा। तो बेसिक हम यहाँ पे 1% 2% किए, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो गया, ठीक ना। ये थोड़ा एक्सपेंड करना है। प्रश्न है कहाँ, यहाँ टोटल एसपी लिखे हैं, टोटल यहाँ पर क्या लिखे हैं कॉस्ट प्राइस लिखे हैं। अब यहाँ पे लॉस जब निकालिएगा तो लॉस निकल जाएगा
625/3 माइनस कितना 200, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 25 बटे कितना 3 हो गया। अब परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालिएगा तो 25/3 अब बटे कॉस्ट प्राइस 625 बटे कितना 3। क्या कहीं गड़बड़ काटे है क्या? ठीक तो 4% आएगा कैसे? कर तो रहा है ये खत्म हो रहा है। 25 को 25 से लगाइए। अच्छा 25 और 625 गुना 100, तो 25 से 25 बाद में 25 से ये लॉस निकालने की इतनी प्रक्रियाएं हैं, समझ गए? बेसिक बनाओगे तो देखो, बेसिक बनाने का मतलब है कि आपको जो है सेलिंग प्राइस कंसीडर करना है, उससे कॉस्ट बेसिक समझ लीजिए पहले। कोई इसमें कोई टीचर आप तैयारी कर रहे हैं ना, कहीं आप काम देखे थे स्टेटस में, कहीं कुछ आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है, ठीक है। क्लास 10th वाले 9th वाले को पढ़ाओगे टैक्स स्क्वायर में 100 से कम है। हाँ तो ये सीखो, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एक अच्छे टीचर का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है उसका बेसिक अच्छा होता है, ट्रिक अच्छा रहे नहीं रहे, और उसका बेसिक जो बहुत स्ट्रांग होता है, समझ गए? कि जब आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो वैसे वैसे 1000 ट्रिक को बना दोगे। हमारे दिमाग में एक भी ट्रिक नहीं रहता है, मगर जब हमको बेसिक अच्छा से याद है तो उसको हम अच्छे से ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको ये चीज नहीं करना था, हमको लगा कि आप परसेंटेज पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 120%, फिर 100%, 80%, फिर 100% कर दिए। लिख लो, जिनको लिखने की इच्छा है लिख लीजिए, ठीक। वही तो कैसे 25 अब ये देखो, ये जो थोड़ा बताइए तो 25/625 कितना मालूम है? 25 625 होता है। 25 गुना इसे एक बार 100 बार बोले तो चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह नहीं, चलिए उनके लिए हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। सबको प्रश्न पूछने की ये तो दुर्गान पावर दिखा रहे हैं। 10 बार पूछा सर, कुछ नहीं बोला, अब नाम पूछना पड़ा। हाँ ठीक है, सही बात है, ये आपके साथ जाति अन्याय किया है। देखो 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, कितना होता है 25, और इसका मतलब होता है 25 गुना 25, क्लियर? बराबर यहाँ 625। ये जब 25 इसको काटेगा तो 25 बार में काटेगा, तब 25 बराबर क्या होगा 25 होगा। राइट टू लेफ्ट क्या होता है इक्वल होता है, समझ गए? तो 625 होता है, 2 25 का मल्टीप्लीकेशन होता है। चलिए मिटा दे इसे। इसको हम बोले बात हाँ ये खास करके आप लोग के बीच होता है कि मतलब पूछे नहीं बताए झगड़ा जाए जो है। बोले इसको बाद में बताएंगे, ये बताओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बेसिक का एकदम मतलब मेन फंडा है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ, उससे कॉस्ट प्राइस निकालना है। दोनों से कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़िए, दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़िए, दोनों का डिफरेंस कीजिए, लॉस आ जाएगा। इस सेक्शन को जो बताए इसको खत्म करने दीजिए थोड़ा सा। लिखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिनमें से प्रत्येक का 1200 है, जिनमें से प्रत्येक का 1200, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिनमें से प्रत्येक का, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिनमें से प्रत्येक का 1200 है, 1200 है। यदि पहली वस्तु को, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिनमें से प्रत्येक का 1200 है, जिनमें से प्रत्येक का 1200 है। यदि पहली वस्तु को 25% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की लाभ पर बेचा जाए, 25% हानि पर, हाँ 25% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की लाभ पर बेची जाए, तो बताएं कि कुल खरीद बिक्री के दौरान कितने प्रतिशत की हानि होगी। 6.25% बनाने दीजिए सबको। कितने परसेंट की
लॉस हो गई। तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर जो है परसेंटेज लॉस जो निकालोगे वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स आपका 25 है, 25 का स्क्वायर बाय 100, तो ये 625 बाय क्या हो जाएगा 100। इसको जब डेसिमल में, तो डेसिमल का तरीका होता है नीचे में जितने जीरो होगा राइट हैंड से काउंट करके उतने स्थान पे जीरो बैठाएंगे, मतलब डेसिमल बैठाएंगे। 6.25% हो गया, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आप लोग को वैल्यू निकलवा देते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं हम, इधर उधर का लेंगे तो कटेगा नहीं, इससे लेंगे तो थोड़ा सा किताब तो समझ के लिखा होगा। हाँ बन गया ये। इस पे अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है दोनों में से 1200 रुपया है, इसमें पूछा जाए कि बताइए टोटल लॉस वैल्यू, तब कितना होगा? रिबा नहीं पता 160 सही से बनाइए। वही है, सही बोल रहे हैं। 160 तो टोटल लॉस वैल्यू में क्या होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा 1200 और बटे 100 बटे आपका जो एक्स का वैल्यू दिया 25, इसका स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 2400। अब बटे नीचे देखो 25 से काटोगे 4 बार में, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बराबर हो गया 2400 बटे 15। सब बोल रही है कि 160 बार में कट रहा है, यही ना? ठीक है। परसेंटेज में पूछेगा तो 6.25% का लॉस हो रहा है और वैल्यू में पूछेगा तो आपका कितना होगा 160 का। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसमें लास्ट है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है। हाँ, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, एक में उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे नंबर 1 कितने प्रतिशत की हानि हुई, दूसरा कितने रुपये की हानि हुई। ये दोनों चीज बताना है। 1% हानि और 1% हानि और 22 रुपये सर ये हुआ है। थोड़ा संभल के गड़बड़ा रहा। परसेंटेज लॉस जब निकाले होंगे तो आसानी से निकल गया 10 का स्क्वायर बटे 100। यस सर। तो ये 100 हो गया बटे 100 हो गया, कैंसिल होने के बाद 1% का लॉस हो रहा है। सब कहा गया नहीं है। चलिए दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि वैल्यू में बताने के लिए रुपया में कितना लॉस हुआ, तो लॉस बराबर हो जाएगा 2 गुना 99, दोनों सीपी को मल्टीप्लाई कर लिए। अब बटे आपको बोले थे 100 को क्या करना है 10 से डिवाइड करना है और -1 कर लेना है। तो 2 इंटू 99 बटे हो जाएगा ये 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये 10 से बार में काटेगा इसको, ठीक। तो बचेगा 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 100 में से 1 जाएगा कितना जाएगा, फिर नीचे 99, 99 खत्म, ₹2 का लॉस हो रहा है। आज इतना ही रहने देते इसमें। आप लोग क्लास में खुली हुई है, यहाँ से खुली हुई है क्लास में। हाँ सर। अभी जल्दी का बंद नहीं किए? नहीं अभी तो आए सर। जिनको कुछ करना है